पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन कबायली इजला में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन। केपी में जम 7 इजला में 16 सूबाई नशिस्तों पर पोलिंग के बाद वोटों की गिनती। 5 बजे तक पोलिंग स्टेशन पहुंचने वाले को वोट डालने की इजाजत दी गई। दिन भर पोलिंग स्टेशनों पर गहमा गहमी वोटर्स की कतारें लगी रहीं। खातीन ने भी हक के राय रही के इस्तेमाल में भरपूर हिस्सा लिया। कबायली अजला में गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। 6 नशिस्तों पर आज़ाद, 4 पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आ गए। जमात इस्लामी, ANP और JUI की 2-2 हलकों में बढ़तरी। तर्जमान इलेक्शन कमीशन का कहना है जब तक 100% नताइज नहीं आते बाकायदा ऐलान नहीं करेंगे। तमाम 16 हलकों का मुकम्मल नतीजा कब आएगा वक्त नहीं बता सकते। पख्तूनख्वा में जम 7 कबायली अजला और फ्रंटियर रीजन को कौमी धारे में लाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो चुका। कबायली अजला की 16 नशिस्तों पर पोलिंग शुरू हो चुकी। वो बात लबों पे लाते हैं। हम खबर आपको दें, कबायली अजला में इंतखाबात 92 न्यूज़ को सबसे पहले इंतखाबी नताइज मौसूल हो गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PK 110 औरंगज़ई के पोलिंग स्टेशन नंबर 43 पर आज़ाद उम्मीदवार हबीब नूर 80 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। 92 न्यूज़ ने रिवायत बरकरार रखी। कबायली इजला के इब्तदाई इंतखाबी नताइज भी सबसे पहले अवाम तक पहुंचाए। पहले गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक PK 110 औरंगज़ई के पोलिंग स्टेशन नंबर 43 पर आज़ाद उम्मीदवार हबीब नूर 80 वोट लेकर पहले नंबर पर थे। PK 115 में ANP के गुलाम कादर 160 वोट लेकर पहले नंबर पर थे। बुलेट से बैलेट, जंग से अमन तक का कामयाब सफर। पाक फौज की अनथक कोशिशों और बेशुमार कुर्बानियों का समर। कबायली इलाकों में तामीर और तरक्की शुरू हुई। सूबे में हुआ इंजमाम। अब पुरअमन इलेक्शन की सूरत में जमहूरी हुकूक का इनाम। कबायली अवाम को कौमी धारे में मुकम्मल शमूलियत का मौका मिला। पाक फौज की जिद्दोजहद के बाद अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। अवाम कौमी परचम उठाए बाहर निकल आए। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। पाक आर्मी ने जो इलेक्शन में किरदार अदा किया है, फौज ने तो बहुत कुर्बानियाँ दी है। हम सलाम पेश करते हैं। पाक फौज की वजह से यहाँ पे माशाल्लाह से ये सूबाई इलेक्शन जो हो रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी मेहनत है इसमें, और हम पाक फौज की शाना बशान इंशाल्लाह सारे अवाम खड़े हैं। मैं भी पाकिस्तान हूं, तू भी पाकिस्तान है। वतन की मोहब्बत से सब सरशार, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा और क्या जवान। कबायली इजला में सूबाई असम्बली के पहले इंतखाबात के मौके पर अवाम पुरजोश। मुल्क में बराबर के शहरी के तौर पे हुकूक मिलने पर हर कोई निहायत खुश। तमाम हलकों में खातीन समेत बड़ी तादाद में लोगों की इंतखाबी अमल में शिरकत। शुमाली वजीरिस्तान से जिशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद है। मैं जिस मकाम पर खड़ा हुई है पाकिस्तान का आखिरी जगह है, आखिरी पोलिंग स्टेशन है। सुर्ख कबर का इलाका हमने देखा, शाकस का इलाका देखा। ये बाजौड़ का दूर अफ्तादा तहसील लुए मामून इस वक्त मौजूद है मीरान शाह में। 7 कबायली अजला में तारीख, 7 इंतखाबात। 92 न्यूज़ की लम्हा बलम्हा कवरेज और भरपूर नशरियात। 92 न्यूज़ की टीमें पाक अफगान सरहद पर आखिरी गांव गुलाम खान समेत हर दूर दराज पोलिंग स्टेशन तक पहुंची। इंतखाबी अमल में अवाम की भरपूर शिरकत की कवरेज की। कबायली इजला अब कानूनी और इंतजामी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। गवर्नर शाह फरमान की 92 न्यूज से गुफ्तगू। कहा अब कबायली नुमाइंदे अपने इलाकों के लिए कानून साजी कर सकेंगे।
वजीर आला महमूद खान बोले, नई तारीख रकम होने जा रही है, दिसंबर तक बल्दियाती इलेक्शन भी हो जाएंगे। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी बोले, यह तवील अमल है, एक बड़े इलाके को कौमी धारे में ला रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर इजलास तलब कर लिया। इजलास मंगल 23 जुलाई को दोपहर 3 बजे होगा। उधर सादिक संजरानी ने हिज़्ब इख्तिलाफ के खत का जवाब भी दे दिया। कहा वो करारदाद का मुकाबला करने के लिए तैयार है, ऐवान के तकद्दुस के लिए लड़ रहे हैं। रिक्वेजिशन इजलास से मुतल्लिक 2016 की रूलिंग वाज़ेह है। अपोजिशन ऐवानों के बाहर भी लगाएगी मैदान। 25 जुलाई को यौम सियाह मनाने का ऐलान। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का लाहौर में इजलास। नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, JUI और दीगर जमातों के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी गौर। शहबाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हुआ। फजलुर रहमान की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। पच्चीस जुलाई को पेशावर में मिलियन मार्च होगा। फजलुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 28 जुलाई को कोयटा में मिलियन मार्च करेंगे। मौजूदा हुकूमत धांधली से बनी, ताजिर भी अदम एतमाद कर चुके। हुक्मरान पाकिस्तान की नजरियाती शनाख्त तब्दील करना चाहते हैं। खुफिया वीडियो सामने आने के बाद नवाज शरीफ को जेल में रखने की कोई कानूनी वजह नहीं। इस साल महंगाई की शरह गुज़श्ता 72 साल से ज्यादा हो जाएगी। नून लीग के इजलास के बाद एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा काम करना आता नहीं और अपोजिशन को रोजाना धमकियां देते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जज की वीडियो असली है। अब नवाज शरीफ को जेल में रखने का कोई कानूनी जवाज नहीं। पंजाब फोरेंसिक लेबोरेटरी में कोई टेप भेजी गई, ना रिजल्ट आया। फरदौस आशिक अवान का कहना है फोरेंसिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में समाअत तक मुकम्मल हो गई तो FIA अदालत में जमा कराएगी। नून लीग अदालतों का इख्तियार खुद लेना चाहती है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई है। दोनों की अदम मौजूदगी में सदर अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में सारे चोरों को टिकटिकी लगेगी। मैंने तो 4 महीने पहले कह दिया था कि झाड़ू फिरेगा, जो जितना चीख रहा है वो उसका नंबर लगा हुआ है। बाज लोगों के बड़े तल्लकात होते हैं विकेट के दोनों तरफ। असल मसला है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का अमेरिकन टूर, ये मेक और ब्रेक टूर है। सारी दुनिया में इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रेडिट हासिल है कि ही इज ए ऑनेस्ट मैन। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। 4 माह पहले ही बता दिया था झाड़ू फिरेगी। शेख रशीद कहते हैं अभी तो खेल शुरू हुआ है और लोगों ने चीखें मारना शुरू कर दी। पहले भी कहा था कि जो जितना चीख रहा है वो टिकटिकी के करीब है। बाज लोगों के विकेट के दोनों तरफ ताल्लुकात होते हैं। वजीर आज़म से कहा है तमाम चोरों से पैसा वसूल करें। फजलुर रहमान सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का तारीखी दौरा है अमरीका। चंद घंटों में वाशिंगटन पहुंचेंगे। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए मुख्तसर वफ्द के साथ गए। आर्मी चीफ, DGISI और DGISPR भी हमरा। वज़ीर आज़म की 22 जुलाई को अमरीकी सदर से मुलाकात होगी। ट्रंप इमरान खान के एजाज में व्हाइट हाउस में दोहराना देंगे। उधर दौरान सफर दोहा में वज़ीर आज़म से कतर एयरवेज के CEO की मुलाकात। जज वीडियो स्कैंडल केस। मरकजी मुल्जिम मियां तारिक से तफ्तीश का दायरा वसी। FIA के मुल्तान में मियां तारिक और उनके भाइयों के घरों पर छापे। रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। FIA टीम की घरों में मौजूद अफराद से पूछताछ।
रमजान शुगर मिल्स केस, शहबाज शरीफ नैब कोर्ट में पेश। अदालत के रूबरू कहा, हुकूमत ने बदनाम करने के लिए बरतानवी अखबार में खबर छिपवाई। जलजिला जदगान के पैसे खाना मुर्दार खाने के बराबर है। उनके खिलाफ कोई सबूत था तो अदालत ले आते। उधर हमजा शहबाज को पेश ना करने पर लीगी वकला का एतराज। अदालत का 1 अगस्त को आइंदा समात पर हमजा को पेश करने का हुक्म। आतिफ जमान ने सरमायाकारों को 1 अरब 56 करोड़ 37 लाख रुपए अदा करने थे। तहकीकाती टीम ने मुरीद अब्बास कातिल केस में इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। जराए के मुताबिक मकतूल मुरीद अब्बास ने मुलजिम आतिफ के पास 11 करोड़ 72 लाख की सरमायाकारी कर रखी थी। मुरीद अब्बास को 2 करोड़ 93 लाख रुपए मुनाफा मिलना था। गिलगित एयरपोर्ट पर पीआईए के तैयारे के फिसलने का वाकया, तहकीकात जारी। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की टीम गिलगित में मौजूद, रनवे और एटीआर तैयारे का मुआयना किया। उधर तैयारे को ऑपरेट करने वाली कैप्टन मरियम और फर्स्ट ऑफिसर का तिब्बी मुआयना भी कराया गया। सखर में गुज़श्ता रोज से लापता 6 बच्चों का कोई पता न चल सका। वरसा अजियत से 2-4 लापता बच्चों में 16 साला कासिम, 14 साला अनस, 13 साला एहतशाम, 11 साला एहसान, आसिम और हम्माद शामिल। पुलिस के मुताबिक बच्चों के कपड़े और जूते दरियाए सिंध जामिया मस्जिद के करीब झाड़ियों से मिल गए। बच्चे मुबैना तौर पर दरिया पर नहाने आए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। मानसून बारिशों ने मुख्तलिफ इलाकों में रंग जमा दिया। लाहौर, पेशावर और दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। मरी, मानसेरा, मैंगोरा, कालाम, आलम जब्बा और मदीन समेत पहाड़ी इलाकों में भी बारिश। नदी नालों में तुगयानी, दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ गया।